हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमें एक गैप अप मार्केट के अंदर देखने को मिला। आज सेंसेक्स में एक्सपायरी है, तो पहले हमें इस चार्ट को ही देखते हैं, क्योंकि एक्सपायरी में क्या होता है, जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो पैसा बनाने के लिए आते आते हैं। तो पहले हमें उस इंडेक्स के ऊपर फोकस करना होता है जिसमें एक्सपायरी है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हुआ। उसके बाद मार्केट ने गैप अप दिया है। अब अगर हम एक बार के लिए मान लें कि यहाँ पे बायर बैठे हैं, लेकिन क्या वो गैप में मार्केट के अंदर वो निकलेंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, बड़ा मोमेंटम है, मार्केट के अंदर उन्हें गैप अप मिल गया, तो ऐसे में बायर वगैरह टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाएगा। तो जो हमें रिजेक्शन नजर आ रहा है, हम इसको फॉलो नहीं करने वाले। ऐसे हमें बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है कुछ रिजेक्शन है, ऐसा ही निफ्टी के अंदर गैप अप है। अब बात होती है एंट्री करने की, कि एंट्री हम कैसे करें, यहाँ पे करें, थोड़ा रुकें, थोड़ा और ज्यादा रुकें। तो अब देखिए, अगर ये ज्यादा ही नीचे आता है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास चला जाता है, फिर तो देखिए डायरेक्शन ही गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एंट्री करने का मौका मिल रहा है। अब इसमें 10-20 पॉइंट, 30-40 पॉइंट हम सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अगर यहीं से चलना शुरू हो गया तो हमारे ट्रेड जल्दी हाथ लग गया, अगर ये ज्यादा नीचे चला गया तो हमें हल्का फुल्का लॉस देखना पड़ेगा। तो वो चीजें देखकर हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। यानी कि यहाँ पे ज्यादा एक्यूरेसी के ऊपर हम काम नहीं कर रहे, हम यहाँ पे डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाएगा। एंट्री में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकता है, हो सकता है यहीं से मार्केट कवर करना शुरू करे, क्योंकि जस्ट एक रिजेक्शन देना है। बड़ा सेलिंग वगैरह तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा सेलिंग आया और ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ गया तो फिर मार्केट डायरेक्शन चेंज करे, उसमें हमारे लिए प्रॉब्लम ज्यादा होने वाली है। तो ऐसा समझते अब हम यहाँ पे एंट्री करना अपना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी के अंदर क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे पहले ऐड करना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि हमारा ये मेजर इंडेक्स है जिसके अकॉर्डिंग हम मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन डिसाइड करते हैं। तो ऐसे में पहले अपना बैंक निफ्टी के अंदर ये काम करेंगे। 58,500 का कॉल ऐड करेंगे। अब देखिए, कभी कभी ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे हमने एंट्री ले लिया, एंट्री बनाते ही लॉस नजर आना शुरू हो गया, तो वो डर जाते हैं, रुक जाते हैं ट्रेड बनाने से, कि मार्केट के अंदर अब रुक जाते हैं, और प्रॉफिट आते हुए तुरंत एंट्री करना शुरू कर देते हैं। वैसा कुछ नहीं है। अगर हम पोजीशन बना रहे हैं, अगर हमने ये सोच लिया कि मार्केट में डायरेक्शन पॉजिटिव रहने वाला है, तो थोड़ा बहुत एंट्री बनाते लॉस नजर आएगा, उसमें डरने वाली बात है नहीं। हाँ, अगर आप रुकना चाहते हो, थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं कंटिन्यू अपना काम करता रहता हूँ, चाहे उसमें थोड़ा बहुत लॉस नजर आ रहा हो, चाहे उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट नजर आ रहा हो। तो आज अपना सेंसेक्स में एक्सपायरी रहने वाला है, यहाँ पे ऐड करेंगे 1000 क्वांटिटी। एक्सपायरी वाले इंडेक्स में बेनिफिट अच्छा उठा लेंगे। और निफ्टी में ऐड करेंगे 1365 क्वांटिटी। अब देखिए, थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट वगैरह ही नजर आ रहा है, ओवरऑल बात अपनी बन सकती है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव मोमेंटम हो जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खतरा किस बात का रहता है कि जो ऑलरेडी बाइंग वगैरह करके बैठे उनको टारगेट मार्केट ना बनाए। अब उसके लिए हमने एक चीज देख लिया कि गैप अप है, तो मार्केट डायरेक्टली तो उनको टारगेट नहीं बना पाएगा, और ऐसा भी नहीं कि कोई चैन रिएक्शन हो जाए। कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर मार्केट हमें यहाँ पे गैप डाउन मिल जाता, तो गैप डाउन में क्या होता है, एक ट्रेडर भागता, फिर दूसरा भागता, फिर थर्ड भागता, फिर फोर्थ भागता, तो उसमें चीजें डिफरेंट हो जाती। तो गैप डाउन तो है नहीं, ऐसे में गैप अप है, तो गैप अप में कुछ लोग रुकेंगे, कुछ लोग थोड़ा बहुत हो सकता है भागने की कोशिश करें, तो डायरेक्टली हमें कोई चैन रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। चैन रिएक्शन का मतलब ये है कि एक के बाद एक निकलना शुरू कर दे, तो वो ऐसा कोई डर का माहौल नहीं है। अगर थोड़े बहुत यहाँ पे बायर बैठे हैं, क्योंकि पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है, और स्पेशली तीनों इंडेक्स में पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है, तो आप ये तो बात इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ पे बायर नहीं बैठे होंगे, लेकिन हम एक बार के लिए मान सकते हैं कि गैप अप में ऐसा कोई रिस्क नहीं है। तो इसीलिए हमने एनालिसिस में प्लान बना लिया था कि फ्लैट टू गैप डाउन में हो सकता है बायर के ऊपर खतरा हो, लेकिन गैप अप में बायर के ऊपर डायरेक्ट खतरा नहीं है, तो हम मार्केट को फॉलो कर सकते हैं। कभी कभी आपको लगता है सर हम मार्केट को फॉलो नहीं करते हो, तो मार्केट को फॉलो करते हैं। एसएल हंटिंग में भी मार्केट को फॉलो किया जा सकता है, बस सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए कि उनको टारगेट ना बनाए, थोड़ा डर उनको ना लगे। अब देखिए, यहाँ पे कोई बाय करके बैठा है, अगर उसको डर लगेगा तो गैप अप में कम लगेगा, फ्लैट मिलता, गैप डाउन मिलता, उसमें उससे ज्यादा लगता है। तो हमने गैप अप को फॉलो किया है, और गैप अप में मार्केट क्या कर सकता है, कंटिन्यू मार्केट जा सकता है। बस इसी बात को समझते हमने मार्केट के अंदर बाय कर लिया कि ओवरऑल एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है। डायरेक्टली अगर थोड़ी बहुत बायर बैठे होंगे, उनके ऊपर खतरा है नहीं, तो ऐसे मार्केट कंटिन्यू जा सकता है।
एंट्री के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सेलिंग नहीं होना चाहिए अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सही है। क्योंकि अगर ज़्यादा सेलिंग होगा फिर आपको पता है कि क्लोजिंग प्राइस आसपास है, फिर मार्केट और ज़्यादा गिरना शुरू कर देता है, फिर वो सपोर्ट भी लेता है, तब इतना हमारे लिए अच्छा नहीं रहता, तो वो चीज़ें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल देखिए गैप अप वगैरह है, यहीं कहीं से हमें मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम मिलना चाहिए। ज़्यादा एंट्री तो खराब नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो फिर हम देखेंगे कि लिमिट के पार ना जाए हमारा लॉस, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपको देखनी होती है। तो निफ्टी के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा गैप अप है। ओवरऑल सिचुएशन एक ही है, एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है। हो सकता है थोड़े बहुत बायर यहाँ पे बैठे होंगे, लेकिन गैप अप में उनको टारगेट बनाना नहीं है, तो ऐसे में ओवरऑल हम पॉजिटिव मोमेंटम को फॉलो कर सकते हैं। इसी बात को समझते हमने बाय मार्केट के अंदर कर लिया है। अब मार्केट ने बढ़ना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे करके ऊपर जाना शुरू हो रहा है। सेंसेक्स भी ऊपर जा रहा है, थोड़ा बैंक निफ्टी पीछे, लेकिन ये भी हल्के हल्के करके ऊपर चला जाएगा। एक छोटा सा राउंड नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, जल्दी हमें ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल जाए। तो वैसे में वेट करेंगे, प्रॉफिट वगैरह अपना इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, अच्छा मार्केट है। अगर ऐसे ही मोमेंटम करता रहा तो जल्दी हम टारगेट के पास पहुंच जाएंगे। अब देखिए एंट्री मुझे लगता है ठीक ठाक हो गया। वैसे लग रहा था कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मार्केट करेगा, हल्का फुल्का लॉस वगैरह भी नजर आ सकता था, लेकिन वैसा ना करके मार्केट ने बढ़ना शुरू कर दिया। तो बात अपनी लगता है बन जाएगी, ओवरऑल बढ़ने देते हैं, प्रॉफिट वगैरह ही नजर आ रहा है। प्रॉफिट में तो रोक ही सकते हो आप। अब लॉस में तो क्या होता है, 100 चीजों का डर लगता है कि मेरा कैपिटल का नुकसान होगा, मेरा ट्रेड गलत जा सकता है, पता नहीं मार्केट कितना गिरने वाला है, कब रिकवरी करेगा, प्रॉफिट तो नजर ही नहीं आ रहा। 100 चीजें होती है, लेकिन प्रॉफिट में तो कम से कम आप आराम कर ही सकते हो। तो प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे हम बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं मार्केट में। और प्रॉफिट में एक अच्छी बात और होती है, चार्ट देखने का भी बड़ा मन करता है कि चार्ट को देख लेता हूँ, चार्ट कैसा चल रहा है, ठीक है। और वहां पे चीजें समझ में भी ज्यादा आती है। तो मैं आपको बोलता हूँ बार बार कि प्रॉफिट में दिमाग लगाया करो मार्केट में। लॉस में दिमाग लगाओगे तो उल्टा ही लगाओगे, प्रॉफिट में दिमाग लगाओगे तो कुछ चीजें आपको समझ में भी आ जाए, क्योंकि क्या होता है माइंड थोड़ा स्टेबल होता है, वहां पे चीजें समझ में आती है। तो जब प्रॉफिट चलता है मेरा चार्ट देखने का बड़ा मन करता है, मैं चार्ट को देखता रहता हूँ। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, जब प्रॉफिट चले कम से कम तब चार्ट को समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। चीजें इसी तरीके से काम करती है। बड़ा ट्रेडर बैठा है वो भी तो यही देख रहा है कि मार्केट के अंदर कौन कहाँ पे बाय करेगा, कौन कहाँ पे सेल करेगा। अब वो लंबे टाइम से काम कर रहे हैं तो उन्हें चीजें ज्यादा समझ में आती है। अभी हम मार्केट को सीखेंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगी, लेकिन टाइम दोगे मार्केट को, सही तरीके से डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट बनेगा मार्केट के अंदर। मार्केट में प्रॉफिट बनेगा तो टाइम देने के बाद बनेगा, ऐसे नहीं कि 1 महीने 2 महीने में सब कुछ हो जाएगा। तो अभी हम चलने देते हैं, ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाना चाहिए, निफ्टी वगैरह भी अच्छा काम करें, बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर भी मोमेंटम होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे अपना एक राउंड नंबर का लगा देते हैं, ठीक है, थोड़ा नजर आता रहे। तो वेट करेंगे, अभी हम चलने देते हैं, अच्छा मोमेंटम है, मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल ट्रेड अच्छा जा रहा है, प्रॉफिट वगैरह भी इंक्रीज हो रहा है। बस अपना जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा पीछे है, ठीक है। इसमें भी मोमेंटम आना शुरू हो जाए तो जल्दी अपनी बात बन जाएगी। ओवरऑल मोमेंटम दोनों तीनों इंडेक्स में, तो टारगेट तो अपना मिल ही जाना चाहिए। अच्छा जा रहा है मार्केट। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी में रिजेक्शन आ रहा है, हालांकि अभी तो मार्केट ने कवर कर लिया। सेंसेक्स और निफ्टी तो पॉजिटिव है, तो ऐसे में अपना ये प्रॉफिट हम बुक कर लेते हैं। ये प्रॉफिट हमें पहले भी नजर आ गया था, लेकिन पहले तो निकलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अभी निकल जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि बैंक निफ्टी में ज्यादा मोमेंटम नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन भी है, तो हो सकता है ये हमें परेशानी में डाले। ओवरऑल देखिए सेंसेक्स और निफ्टी में तो ऑलरेडी अच्छा मोमेंटम हो ही चुका है, थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी के कारण अगर अपना ट्रेड खराब हो जाता है तो हमें गलत लगेगा। ओवरऑल हमने आज के दिन बाय इसीलिए किया था कि क्योंकि कंटिन्यू मोमेंटम है, ऐसे में मार्केट को फॉलो किया जा सकता है। अगर हमें गैप वगैरह देखने को मिलता है तो बायर वगैरह के अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, अगर कोई यहाँ पे बैठा भी होगा, ठीक है। तो इन बायर वगैरह को हमें टारगेट बनाना नहीं था, क्योंकि गैप में मार्केट कंटिन्यू जा सकता है। हाँ, फ्लैट टू गैप डाउन में थोड़ा रिस्क बना रहता है, लेकिन गैप में ऐसा कोई रिस्क नहीं था, क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है, फिर मार्केट आराम से बढ़ता रहता है, कोई चैन रिएक्शन वगैरह नहीं होता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक निकला फिर दूसरा निकला तीसरा निकला, उस तरीके से गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता है, उसमें रिस्क था। लेकिन ऐसी मार्केट में अगर गैप वगैरह ओपन हो गया
तो मार्केट को फॉलो किया जा सकता था, उसी बेसिस पे हमने मार्केट के अंदर बाय किया। थोड़ा बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ, ये 500 के आसपास ही घूमता हुआ रह गया, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी ने ठीक ठाक पॉजिटिव मोमेंटम निकाल दिया। यहाँ पर गैप अप भी अच्छा था और मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम करता हुआ चला गया। अब देखिए, हम एंट्री के टाइम बात कर रहे थे कि थोड़ा बहुत हमें परेशानी में डाल सकता है, लेकिन देखिए कितना अच्छा और कितना एक्यूरेट एंट्री गया। तो कभी कभी देखिए रिस्क लेना पड़ता है, ओवरऑल एंट्री ठीक हो ही जाता है। हाँ, ऐसा लग रहा था कि छोटा मोटा रिजेक्शन हो सकता है और आ जाए, लेकिन बड़ा सेलिंग वगैरह नहीं होगा। बड़ा सेलिंग होता तो डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। तो ओवरऑल हमें लग रहा था कि एंट्री वगैरह ठीक ही होगा, उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम हुआ और एक ठीक ठाक मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिल गया। थोड़ा सा और रुक जाते, लेकिन वो तब हम रुकते अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा मोमेंटम ठीक नजर आता। अब ये थोड़ा साइडवेज है, तो ऐसे में प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करे, जब नीचे जाता है तो प्रॉफिट काफी ज्यादा कम कर देता है। तो ऐसे में हम यहाँ पे जैसे ही अच्छा प्रॉफिट नजर आए वहां ट्रेड वगैरह कट करके चले गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।